राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या व्रत की कथा सुनाऊंगी। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या का व्रत किया जाता है। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए, वैवाहिक दोष दूर करने के लिए और पितृ दोष दूर करने के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। माघ माह में जल्दी उठकर अमावस्या तिथि को स्नान करके विधिवत रूप से इस व्रत को रखने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। आइए मौनी अमावस्या व्रत की कथा सुनते हैं। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय जब गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं। जब तक वो कुछ नहीं खा लेते हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा के सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। वो दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ और लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर में कौन बुहारता है, कौन लीपता है? सबने कहा, हमारे सिवाय कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उस दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष का निवारण का आशीर्वाद दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल पड़ी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल पाने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भावना से सेवा का फल मधुर होता है। हे पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने सोमा और गुणवती को उनके कर्मों का अच्छा फल दिया, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। माघ स्नान करने वालों और व्रत करने वालों की मनोकामना पूरी करना।